जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक विशेष चर्चा के साथ। और आज की जो चर्चा है हमारी, उसका आधार हमें प्राप्त हुआ एक वीडियो के माध्यम से। उस वीडियो में मैंने देखा कि एक नन्हा सा छोटा सा बालक है और वो बालक दामोदराष्टकम का पाठ कर रहा है और उसकी माता जो है वो श्लोक बोलती और अंतिम का जो पद होता है वो बालक उच्चारण करता। और यदि उस बालक की अवस्था की बात करें तो शायद वो 1 वर्ष का भी ना हो। जिस अवस्था में, जिस आयु में हम बालकों को ये सिखाते हैं कि बालक को ऊ आ इस तरह की वाड़ियां बोलते हैं, इस तरह के शब्द बोलते हैं, ऐसी नन्ही आयु में यदि वो बालक ऐसे दिव्य स्तोत्रों का पाठ कर रहा है तो ये पूर्णतः स्पष्ट होता है कि उनकी माता ने, जब वो बालक गर्भ में होगा तो शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन किया होगा, श्रवण किया होगा, दामोदराष्टकम आदि जितने भी भगवान के स्तोत्र उनका पाठ किया होगा। क्योंकि आपने महाभारत की कथा अवश्य सुनी होगी, तो उसमें वीर अभिमन्यु जो महाभागवत महाराज परीक्षित के पिताश्री हैं, उन्होंने गर्भ में ही चक्रव्यूह वेधन की कला सीख ली, माता सुभद्रा के गर्भ में रह करके। तो इस प्रकार से जब बालक गर्भ में रहता है तो उस समय बड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। आज हमारी चर्चा इसी पे है कि जब माताएं गर्भवती होती हैं तो उन्हें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो जब माताएं गर्भवती होती हैं उस समय सबसे पहली और सबसे प्रमुख जो बात होती है वो है उनका चिंतन। उनका चिंतन अत्यंत पवित्र होना चाहिए। भूल कर भी उनके अंदर काम, क्रोध आदि जितने भी अवगुण हैं वो नहीं आने चाहिए। विषय चिंतन तो होना ही नहीं चाहिए। उस समय जितना हो सके भगवत चिंतन होना चाहिए, भगवान की लीला का, भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं, राम जी की, ठाकुर जी की जितनी बाल लीलाएं, उन बाल लीलाओं का चिंतन करें। भगवान की मधुरमय जितनी कथाएं हैं उन कथाओं का श्रवण करें। जब हम इन लीलाओं को, इन कथाओं को श्रवण करेंगे तब धीरे धीरे वो जो बालक गर्भ में रहेगा, जिन माता के, वो माताएं जब इन्हें अध्ययन करेंगी, सुनेंगी और उन पे चिंतन भी करेंगी तो उसका प्रभाव उस बालक के ऊपर पड़ेगा। एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूं कि कितना बड़ा असर पड़ता है। बस छाया मात्र का है ये। एक ब्राह्मण थे, बड़े अच्छे तपोनिष्ठ ब्राह्मण। तो उनकी 3 संतानें थी। अब 3 संतानों में क्या हुआ कि एक बार वो विप्रदेव कभी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी को दंडित कर दिया। अब जब वो चले गए तो सबसे बड़ा पुत्र आया, पूछा मां रो क्यों रही हो? तो उन्होंने बताया कि पुत्र, आज तुम्हारे पिताजी ने मुझे दंडित किया है। बड़ा क्रोधित हुआ महाराज। बोले कि पिताजी ऐसे ही करते रहते हैं, यदि मैं मेरे सामने वो अभी आ जाए तो मैं उन्हें दंडित करूंगा, उन्हें मैं उचित दंड प्रदान करूंगा। तो माता ने समझाया, देखो पिता है, ऐसे नहीं बोलते हैं, मेरा अपराध था, उन्होंने दंड दे दिया, समझाया माता ने। फिर दूसरा बालक आया। दूसरे बालक ने पूछा, माता आप क्यों रो रही हैं? तो माता ने पुनः बताया। तो उसने कहा कि अरे पिताजी आ जाते तो जैसे कोई चमार होता है, जैसे कि पशु काटने वाले होते हैं, जैसे वो पशु को काटते हैं, उसी प्रकार से मैं पिताजी को दंडित करता। इस प्रकार की वाणी बोला। तो माता बड़ी आश्चर्य में पड़ी कि ऐसा क्या हुआ कि वो कह रहा है मैं दंड दूंगा, ये कह रहा है उनको काटूंगा। तो उन्होंने चिंतन किया कि ऐसा क्या है। फिर तीसरा छोटा बालक आया तो उनको बताया। तो बालक ने उन्हें समझाया, माता आप चिंता मत करें, और पिताजी ने आपको दंड दिया है, कोई बात नहीं। ये गृहस्थी तो ऐसी है कि दोनों के समझने से चलती है। एक ना समझे और एक बस समझता ही रहे तो नहीं चलने वाली है। ये 2 पहिए वाले वाहन की भांति होती है, दोनों पहियों का संतुलन बना होना चाहिए। इस प्रकार से समझाया। माता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बालक तो तीनों मेरे ही हैं, उनमें जो गुण आने चाहिए, उनमें जो संस्कार आने चाहिए वो मेरे ही आने चाहिए, परंतु तीनों की मतियां भिन्न भिन्न है। इसका कारण क्या है? तो जब चिंतन किया तो उन्हें स्मरण हुआ आया कि जब सबसे बड़ा पुत्र गर्भ में था तो उस समय वो छत पे थी,
तो उनकी एक कोई जा रहा था क्षत्रिय, तो उनकी दृष्टि, वो क्षत्रिय की दृष्टि उस ब्राह्मणी के गर्भ पे पड़ गई। तो उस दृष्टिपात के कारण मात्र उसके अंदर क्षत्रिय के थोड़े से गुण आ गए। और ठीक ऐसे ही मझले बालक के साथ भी हुआ। उसके ऊपर भी जब ये बाहर कपड़े सुखा रही थी तो उस समय क्या हुआ कि एक कसाई जा रहा था, उस कसाई की परछाई पड़ गई इनके ऊपर। और जो वो नन्हा बालक था, छोटा बालक था, उस बालक के भीतर किसी की परछाई भी नहीं पड़ी थी, दृष्टि भी नहीं थी। माता उस समय खूब शास्त्रों का अध्ययन करती, कथाएं सुनती। तो अब आप देख सकते हैं कि एक ब्राह्मणी माता है, उनकी 3 संतानें, और तीनों में ऐसी ऐसी भिन्न मतियां हैं। तो इसलिए इस बात का तो बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब माताएं गर्भवती हों तो उस समय सभी को ध्यान रखना चाहिए कि क्लेश और कलह का जो वातावरण है उसे बनाए ही ना, जितना हो सके उन्हें प्रसन्न रखे, भगवान की कथाएं सुनाए। अब चर्चा तो वैसे बहुत है, क्योंकि मेरी इच्छा है कि इसी पे बोलते रहे, जितना बोलते रहे। आज के समय में यही हो रहा है कि जब माताएं गर्भवती होती हैं उसके बाद भी माताएं जाती हैं बाहर, पिक्चर देखती हैं, मूवीज देखती हैं, अर्थात बाहर जाके बहुत घूमती फिरती हैं, जगह जगह दृष्टि जाती है, तो मति भी कई प्रकार की हो जाती है, चिंतन भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कोई पिक्चर देख करके आए, उसमें मार धाड़ देख के आए, मारा घाटी देख के आए, वही मेरे चिंतन में चल रहा है, बालक के ऊपर उसका प्रभाव पड़ गया। इस कारण से कहते हैं जब तक 9 महीने का काल है, उस 9 महीने में यदि हम धर्ममय वातावरण बनाए रहें तो उसके प्रभाव से उस बालक के संस्कार धर्ममय हो जाएंगे। और एक बार यदि धर्म हमारे जीवन में आ जाता है तो हम कभी भी नहीं भटक सकते, क्योंकि ये धर्म ही ऐसा है जो हमें प्रत्येक भटकाव से बचाता है, रक्षा करता है हमारी। क्योंकि जब बालक धर्म पे होता है तो कभी भी भटकने वाला होगा, उसकी अंतरात्मा कहेगी नहीं नहीं ये गलत है। तो अब वीडियो विश्राम देने से पूर्व मैं उस नन्हे बालक की जो वीडियो है उसे थोड़ा सा आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि आप भी उसे देखें और थोड़ा एक आपके अंदर ये भावना आए कि जब भी जो भी माताएं गर्भवती हैं तो उन माताओं को इस बात का ध्यान दें। यदि आप स्वयं गर्भवती हैं तो इस बात का आप स्वयं ध्यान दें, यदि आपके परिवार में कोई है तो आप इस बात का ध्यान दें और उन्हें कथाएं सुनाएं, उन्हें इस बात को बताएं और समझाएं उन्हें अच्छी तरीके से, ताकि ये चीज अत्यंत आवश्यक है। यदि बस इसी बात को हम सभी स्वीकार कर लें तो हमारे सत्य सनातन धर्म जैसे पूर्व में संपूर्ण विश्व में विस्तृत था उसी प्रकार से पुनः हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं बालक के अंदर जो संस्कार आते हैं वो जन्म से आते हैं। इसीलिए जन्म के समय, जन्म से पूर्व जो गर्भ की अवधि होती है उसमें बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बालक का निर्माण होता है उस समय। और निर्माण के समय जैसे कच्चा घड़ा होता है, निर्माण के समय जो आकृति दे दें पकने के बाद वो वैसा ही हो जाता है। वैसे ही बालक को हम जो आकृति दे दें, जो चिंतन के द्वारा उसका स्वभाव बना दें, वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। इस कारण से इस बात का तो बड़ा ही विशेष ध्यान रखें। और जो भी आपको लगता है कि गर्भवती माताएं हैं, बहनें हैं, उनको ये बात समझाएं और इस बात को अच्छे से उनके दिमाग में बैठा दें, ताकि ये हमेशा चिंतन चलता रहे कि बस धर्ममय वातावरण बनाना है, बालक को धर्मोनिष्ठ बनाना है। तो अब इस चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं और अंत में उस बालक की छवि आपको दिखाना चाहूंगा। उस बालक की बात को सुनकर के, उस बालक की मंत्रोच्चारण को सुनकर के ही मैं प्रेरित हुआ और इस वीडियो को बनाया। नमामीश्वरम सच्चिदानंद, बताओ, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्राज मानम यशोदा भियोलूख लाब्दा वमानम परमृष्ट मत्यंत तोद्रुते गोप्या रुदन्तमो हुर्नेत्र युग्मं भजन्तम् करम भोज युग्मेन शातंक नेत्रम
मुहुश्वास कंपात्रि रेखांक कंठम स्थितग्रैव दामोदरम भक्ति बद्धम इति दृक्स्वलीलाभिरानन्द कुंडे स्वघोषम निमज्जन्ते माख्या पयन्तम तदीयेषु तग्नेषु भक्ते जितत्वम जितत्वम होता है, जित्यम नहीं होता है। पुनः प्रेम तस्तम शतावृत। तो आपने इस बालक की देखी कि इस बालक, यद्यपि इसकी अवस्था काफी कम है, परंतु ये बालक इन मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। तो ऐसे ही जब आप भी अपने बालकों को धर्ममय वातावरण देंगे, तो ऐसे ही आपके बालकों के भीतर भी संस्कार आएंगे। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को और आज की वीडियो को यहीं पर विश्राम देता हूँ। उससे पूर्व एक छोटा सा निवेदन, यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में आप चाहते हो अधिक से अधिक लोग जानें, तो वहाँ की संपूर्ण जानकारी हमारे ईमेल आईडी पर मेल करें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि उस तीर्थ स्थान, उस देवस्थली के विषय में अधिक से अधिक लोगों को बताएं और वहाँ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाएं। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ।